अच्छा जी, ये स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट जो कि हमने पहले इसकी थ्योरी डिस्कस कर ली थी, तो आज हम इसकी परफॉर्मेंस करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा बहुत इसका आइडिया होना चाहिए कि होता क्या है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट ऑफ सीमेंट। सबसे पहले ये है कि हमने इस टेस्ट में निकाली है परसेंटेज ऑफ वाटर, उस परसेंटेज ऑफ वाटर पे जहाँ पे आपका जो प्लंजर है जिसका डाया 10 मिलीमीटर है वो एक पॉइंट पे रुक जाए जो कि 5 से 7 मिलीमीटर का डिस्टेंस है उस पॉइंट मोल्ड के दरमियान और जो आपका प्लंजर है उसके दरमियान। अब वैसे जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी होती है मुख्तलिफ सीमेंट की उनको रिकॉर्ड किया जाए तो वो 25 से 35% के दरमियान में होती है, ना इससे कम है ना इससे ज़्यादा है। तो आपने हीट एंड ड्राई मेथड से फाइंड आउट करना है कि कौन सी परसेंटेज ऑफ वाटर है जहाँ पे आपकी ये वाली रेटिंग जो है ये आपको अवेलेबल है। अगर आप इतना अमाउंट ऑफ वाटर डालते हैं कि आपके जो प्लंजर है वो बिल्कुल ही इसके बॉटम पे जाके हिट करता है, इसका मकसद ये है कि आपका जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो ज़्यादा है, तो आपको अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो कम करनी पड़ेगी, तो परसेंटेज ऑफ वाटर आपको डिक्रीज करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर इतना अमाउंट ऑफ वाटर है कि आपका प्लंजर जो है ये इनिशियली मतलब यहाँ पे अगर आपका 50 मिलीमीटर था तो आपको यहाँ पे चाहिए था 5 से 7 मिलीमीटर के दरमियान तक का डिस्टेंस, ठीक है जी, मतलब इस डिस्टेंस के दरमियान तक आपको ये वाली वैल्यू चाहिए। लेकिन अगर आपकी वैल्यू आ रही है 25, इसका मतलब यह है कि आपकी अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो कम है, तो आपको अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज करनी पड़ेगी ताकि आपके पास ये वाली रेटिंग आए। तो इसके लिए हमारे पास ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन में यही है कि आपने सबसे पहले सीरियल नंबर है, उसके बाद अमाउंट ऑफ सीमेंट है, अमाउंट ऑफ सीमेंट ASTM के मुताबिक आपकी 650 ग्राम और BS जो है ब्रिटिश स्टैंडर्ड के मुताबिक आपकी होती है 500, ठीक है। तो हमारा ASTM स्टैंडर्ड है तो उसमें आपकी 650 ग्राम ऑफ वाटर। अब यहाँ पे लिखा हुआ परसेंटेज ऑफ वाटर, तो आपने यहाँ पर परसेंटेज लिखनी है कि आप कितनी परसेंटेज ऑफ वाटर जो है वो ऐड करने हैं सीमेंट में पेस्ट बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर सीमेंट ऐड करते हैं तो उसमें कभी भी पेनिट्रेशन नहीं हो पाएगी। तो आपको सीमेंट पेस्ट बनाना है तो उसकी ज़ाहिर बात है अमाउंट ऑफ सीमेंट एक होगी और दूसरी परसेंटेज वाटर होगी। अब परसेंटेज ऑफ वाटर जो है वो क्या है, वो ये है कि अगर आप 25% निकालते हैं उसका मकसद ये है कि 25 ऑफ अमाउंट ऑफ सीमेंट, ठीक है जी, कि आपको 25% जो है वो अमाउंट ऑफ सीमेंट है। कैलकुलेशन करके यहाँ पे आपके पास जो भी इसका आंसर आएगा वो मिलीलीटर में होगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपने दूसरे परसेंटेज ऑफ वाटर पे फाइंड आउट करनी है कि आपकी पेनिट्रेशन किस पॉइंट पर करेगी। तो हमें चाहिए 5 से 7 मिलीमीटर तक आपका जो प्लंजर है वो रुक जाए, वो बिल्कुल फुली पेनिट्रेट ना हो कि आपका 0 मिलीमीटर ही डिस्टेंस रह जाए, नहीं 5 से 7 मिलीमीटर का डिस्टेंस बाकी रह जाना चाहिए। तो ये हमारे पास जी विकेट ऑपरेटर्स है, ठीक है जी, ये विकेट ऑपरेटर्स है और ये आपका है जी प्लंजर। इसकी टोटल हाइट जो है वो 50 मिलीमीटर है, ये इसको फिक्स किया गया यहाँ पे इस नॉब के साथ, और इसका जो डाया है वो 10 मिलीमीटर का है। तो अब जब आपने सीमेंट पेस्ट बनाना है तो उसे इस मोल्ड में पहले मिक्स करने के बाद जो आपका सीमेंट पेस्ट होगा उसे इस मोल्ड में डालना है। इस मोल्ड में डालने के बाद आपने यहाँ पे इस तरह इस मोल्ड को रख देना है और ये वाला जो आपका टॉप सरफेस है मोल्ड की, तो इसके साथ आपने ये अपने प्लंजर को एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। जहाँ पे आपकी टॉप सरफेस होगी वहाँ पे इसे टच करना है, बिल्कुल पेनिट्रेट नहीं कर देना, टच करना है। टच करने के बाद इसे यहाँ पे फिक्स कर लेना है। अब आपके पास ये रीडिंग है, यहाँ पे है आपका 0, ठीक है। ये आप पे मतलब अबव से लेकर बिलो तक इन्होंने ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पे इन्होंने 0 किया हुआ है, ये मैक्सिमम है 50 है। तो हमें तो चाहिए 5 से 7 मिलीमीटर। तो अगर हम इसके अपोजिट करें कि 0 को हम 50 अगर ख़ुद से देखें कि जी ये 50 है, ये 40 है, 30, 20, 10 और ये है जी 0, तो यहाँ पे आपको उसके मुताबिक 5 से 7 मिलीमीटर तक पेनिट्रेशन चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर आपको यहाँ इस स्केल के मुताबिक करना है तो यही होगा कि जब 43 या 45 मिलीमीटर का आपका डिस्टेंस आ जाएगा तो वो वाला आपके जो है परसेंटेज ऑफ वाटर होगी जिस पे आपका जो सीमेंट है वो कंसिस्टेंट हो चुका है। तो अब जब आप इसको यहाँ पे फिक्स करेंगे तो आपने इसे फ्री फॉल करना है, ठीक है। अब फ्री फॉल जब करेंगे तो ये इसकी लाइन है ये बिल्कुल 0 पे चली गई, क्यों? क्योंकि आपका एक तो सीमेंट पेस्ट अंदर नहीं है और अगर पानी ही ज़्यादा होगा तो ये भी इसी तरह ही बिल्कुल एंड पे जाके चला जाएगा। जबकि हमें जो चाहिए इसकी रीडिंग जब हम फ्री फॉल करें तो ये आस्ते आस्ते पेनिट्रेट हो कि या तो ये 43 मिलीमीटर पे हो या 45 मिलीमीटर पे हो, जस्ट यहाँ पे आके रुक जाए। हमें यहाँ नहीं रोकना, खुद से ये रुक जाए, ठीक है जी। तो वो वाली जो है वो परसेंटेज ऑफ वाटर हमें चाहिए होगी।
तो अब इसके बाद हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं कि एक्सपेरिमेंट में हमने पहले 650 ग्राम ऑफ वाटर लिया, तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड से होता है। तो आपको ये वाली वीडियो में ये वाला जो सारा प्रोसीजर है वो दिखाएं। चलिए अब हम 650 ग्राम का सीमेंट ले रहे हैं और उसके बाद 98% ऑफ वाटर हिट एंड ट्रायल मेथड में जैसे मैं आपको कहा था 28% ऑफ वाटर जो है वो हम इसके अंदर ऐड करते हैं, तो वो बनता है 182 मिलीलीटर। तो ये 100 मिलीलीटर इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, तो पहले हम 100 मिलीलीटर लेंगे, उसके बाद 82, तो इसके अंदर पहले हम 100 मिलीलीटर ऐड करेंगे। तो मिक्सिंग कुछ इस तरह होगी कि दरमियान में इसका थोड़ी सी स्पेस बना के वाटर की, उसके अंदर हम पानी जो है वो ऐड करेंगे। तो जैसे ही पानी ऐड किया उसके बाद हम तकरीबन 4.5 मिनट तक इसे मिक्स करेंगे प्रॉपर। करना होगा। तो ये अब हम 82 ग्राम और जो है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो इसे तकरीबन 4 मिनट के लिए हम मिक्स करेंगे ताकि ये थोड़ा सा मिक्स हो जाए, कोई पार्टिकल जो है वो बगैर मिक्स हुए ना रहे। तो इसकी मिक्सिंग इस तरह स्लाइसेस की फॉर्म में करेंगे। तो इस मोल्ड में आप जो आपका सीमेंट पेस्ट है उसे हम यहाँ पे जो है ना इंसर्ट करें। क्लियर करेंगे। तो अब ये एक्स्ट्रा है हमारे पास सीमेंट, तो उससे हम डिस्पोज ऑफ कर देंगे, बिल्कुल लेवल जो सरफेस होगी वो।
अब हम इसे इसके विकेट ऑपरेटर्स में रखेंगे। अब ये बिल्कुल ऊपर है तो हमने पहले ये इसके बिल्कुल सरफेस के साथ लेके जाना है प्लंजर। अब ये बिल्कुल सरफेस पे है, उसके बाद हम इसे फ्री फॉल करेंगे। फ्री फॉल करने के बाद हम 30 सेकंड के बाद देखेंगे ये इसकी रीडिंग क्या है। तो ये वाली इनिशियल हमारी रीडिंग है, इसके बाद हमने फाइनल रीडिंग जो है वो नोट डाउन करेंगे। तो ये हमने जो है इसे फ्री फॉल किया, 30 सेकंड तक देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होती है। थर्टी सेकेंड्स। तो ये हमारी रीडिंग जो है ये आपके जो रिकमेंडेड वैल्यू थी वो नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि हमारा अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो कम है, तो हमें अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो हम एक पेस्ट जो है वो दोबारा करेंगे। पहले 28% था, अब हम इसको लेके जाएंगे 30%, उसके बाद जो है वो वैल्यू चेक करेंगे। 28% पे हमने फाइंड आउट की थी, हमारी जो पेनिट्रेशन थी वो 20 मिलीमीटर थी। अब हम कर रहे हैं 30 मिलीमीटर 30% ऑफ वाटर पे, जो कि था 195 मिलीलीटर ऑफ वाटर। ठीक है, उसके बाद जो है हम ये मोल्ड विकेट ऑपरेटर्स में जो है करेंगे। विकेट ऑपरेटर्स में करने के बाद हमारे पास जो है रीडिंग आएगी। तो रीडिंग जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। इसके लेवल सरफेस पे लेके आ गए प्लंजर को, अब इसे फ्री फॉल करना है। हमने फ्री फॉल करने के 30 सेकंड्स के अंदर अंदर हमने वैल्यू जो है वो देखनी है कि इसकी पेनिट्रेशन कहाँ पे है। तो ये वाला मार्क जब आपका 43 से 45 मिलीमीटर के दरमियान होगा तो वो हमारी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी होगी। वो परसेंटेज ऑफ वाटर है जिस पे आपका सीमेंट जो है वो कंसिस्टेंट हो चुका है। चलें, अब जो है ये 30 सेकंड्स के बाद इसकी पेनिट्रेशन हुई है। ये अब आई है जी 44 मिलीमीटर। ठीक है जी, 43 से 45 मिलीमीटर के दरमियान की हमें वैल्यू चाहिए थी। तो अब हमारा जो परसेंटेज ऑफ वाटर जो है वो 30% था। तो 30% पे आपका जो सीमेंट है वो कंसिस्टेंट हो चुका है। तो यही हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना था कि जहाँ पे पेनिट्रेशन आपकी बिलो से 5 to 7 मिलीमीटर हो, वो परसेंटेज ऑफ वाटर आपने फाइंड आउट करनी है। तो हमने ये फाइंड आउट कर ली। अब जब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इसी परसेंटेज ऑफ वाटर के साथ ही हमने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो स्टार्ट करना है, वो जो कि इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम है। तो वो जो है परफॉर्म करेंगे, वहाँ से हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है अब हमारा टेस्ट करने के बाद जो पेनिट्रेशन थी वो 6 मिलीमीटर थी। हमें जो चाहिए थी वो 5 to 7 मिलीमीटर थी। तो यही जो हमारी परसेंटेज ऑफ वाटर है, यही हमारी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी इसी पे अचीव हुई है। तो हमने यही फाइंड आउट करना था। अब इसी 30% को हम आगे ले जाके इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए यही परसेंटेज ऑफ वाटर रहेगी। तो हमने वहाँ पे टाइम जो है वो कैलकुलेट करना है कि किस टाइम पे आपका जो है सीमेंट इनिशियली सेट हुआ था और किस टाइम पे आपका सीमेंट जो है वो फाइनली सेट हुआ।